सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पाक केएमसी को देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, पाक का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को तनाज़ात से दूर रखें। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया, कुर्बानियां भी देते हैं। शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार करने, पाक बहाल करके शहरियों के लिए खोलने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन जब्त करने का हुक्म। प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 400 लोगों से एक बिल्डिंग नहीं खत्म हो रही। कमिश्नर ने बताया मुकम्मल इन्हदाम तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अदालत में गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब की मुआफी कबूल कर ली, ओहदे से हटाने का फैसला भी वापस ले लिया। रिमार्क्स दिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? आपका रवैया सियासी रहनुमाओं का है, शहरियों की सर्विस का नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी दबाव से हटकर फराइज अंजाम दें, एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखें। अदालत का गटर बागीचे से तमाम कब्जा खत्म करके पाक बहाल करने का हुक्म। सिंध अपोजिशन ने आर्टिकल 140A के तहत दरख्वास्त की सुनवाई की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया, जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बल्दियाती बिल मंजूर कराया गया। कुंवर नवीद ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की 5 साल से ज़ेरे इल्तवा पटिशन पर समाअत करें। हलीम आदिल शेख बोले कि सूबे में सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया गया। मिनी बजट जहर का प्याला है, अवाम की पीठ में खंजर साबित होगा, डटकर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा मिनी बजट से मुल्क की मईशत बैरूनी सहारे की मरहूने मिन्नत हो जाएगी। बढ़ती महंगाई, करंट अकाउंट खसारे में इजाफा और रुपए की कदर में मुसलसल कमी टिक टिक करते बम है। अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान में 2 अतराफ इंतहा पसंद हैं। मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों का जीना दोभर कर रखा है। फवाद चौधरी कहते हैं बड़ा चैलेंज कायदे आज़म के पाकिस्तान को वापस लाना है। इमरान खान कायदे आज़म के पाकिस्तान की बात करते हैं। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने कराची को निरखे में ले लिया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बरसात 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। मलका कौसार, मरी, आज़ाद कश्मीर, मालम जब्बा और कोयटा में बर्फबारी। अवरान, लसवेला, केच, पंजगूर और कुजदार में बादल बरसे। बारिश और धुंध की वजह से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी, गड़े खुदा बख्श में तैयारियां मुकम्मल, जियालों की आमद जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी लहू गरमाएंगे। पिंडाल में टोपी, अजरक, बैजेस और परचमों की फरोख्त। बरसी पर लंगर की तकसीम के दौरान बदनज़मी, लाड़काना में जियाले खाना तकसीम करने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। कई कारकुनान जमीन पर गिरा लंगर भी खाते रहे। पुलिस ने रुझान से ताजिर को बाजियाब करवा लिया। हिंदू ताजिर चंद्रलाल को 1 माह कबल अगवा किया गया था। भाई ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। ओमिक्रॉन ने फजाई सफर के पर बांध दिए। क्रिसमस पर सैर व तफरीह का सारा प्लान चौपट हो गया। हजारों परवाजों की मनसूखी ने नए एयरलाइंस और अमले को परेशानी में मुब्तला कर दिया। डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइन और KLM समेत कई एयरलाइंस का अमला करंतना। हकायक दिखाना जुर्म बन गया। लंदन में एवनफील्ड के बाहर चौकीदार की बदमाशी, वो न्यूज़ के नुमाइंदे मीर इकराम से बदतमीजी, धक्के दिए, गालियां और धमकियां भी दी। फराइज की अंजामदही से रोकने की कोशिश। यूएई में एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, कौमी टीम ने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को जीत के लिए 220 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका है।
और बरसगीर पाक हिंद के बड़े शायर असदुल्ला खान गालिब का आज 224वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। आपने कई शौराए आफाक तसानीफ तहरीर की। गालिब की शायरी ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।